प्रार्थना से पहले प्रभु, हम अपनी व्याकुल सांसों को थामते हैं। हम अपने शब्दों को दूर रखते हैं। हम तुझे बुलाने से भी पहले तेरे वचनों में ठहरते हैं, क्योंकि तेरे वचन ही हमारा घर है। तेरे वचन ही हमारी छत, हमारी चादर, हमारी सांत्वना है। हमारे भीतर ऐसी पीड़ा है जिसे कोई आंख देख नहीं पाती, कोई शब्द कह नहीं पाता, कोई समीप आते आते फिर दूर चला जाता, और हम अकेले, बहुत अकेले अपनी ही छाया के साथ बैठते हैं। पर ठीक वही जहाँ चेहरों की भीड़ थक कर लौट जाती है, तेरा चेहरा चमक उठता है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे छिपे घावों का एकमात्र वैद्य। प्रार्थना से पहले चलो थोड़ी देर तेरी प्रतिज्ञाओं में हम समझते हैं कि तू रक्षक है, तू शरण है, तू ढाल है, तू चंगाई है, कि तू उन आंसुओं का हिसाब रखता है जो तकिए के किनारों पर सूख जाते हैं, कि तू उन हिंसकियों को सुनता है जो गले में अटक कर शब्द नहीं बन पाती। हे प्रभु, तेरे वचन कहते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मेरी शांति मैं तुझे देता हूँ, डर मत, मैं तेरे संग हूँ। हम अपनी नब्ज को इन पंक्तियों पर रखते हैं और देखते हैं धड़कनें स्थिर होने लगती है, अंधेरे का ताप कम होने लगता है। एक दर्द है जो दिखता नहीं, कंधों पर नहीं, भीतर की हड्डियों पर रखा हुआ। एक घाव है जो भरता नहीं, दिखावे की पट्टियों से, मुस्कानों की सेल्फियों से। हम समझने की कोशिश करते हैं उन लोगों को जिन पर भरोसा है, पर भाषा फिसल जाती है, शब्दों का लकड़ी का घर बिखर जाता है। वे सिर हिलाते हैं, सहलाते हैं, फिर जल्दी में किसी और काम की ओर बढ़ जाते हैं, और हम वही बेआवाज चीखों की लय पर बैठ जाते हैं। परंतु एक है जो समझता है, एक है जो जानता है, जो केवल देखता नहीं बल्कि भीतर उतरकर छू लेता है। वो नस, वो गांठ, वो स्मृति जहां सालों से दर्द का अंधेरा टंगा है। वो है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो हमारी हड्डियों का निर्माता, हमारी आत्मा का मरहम, हमारे मन का चिकित्सक है। हे प्रभु, हम स्वीकारते हैं कि हम थक गए हैं। शक्तिशाली दिखते दिखते, अडिग कहलाते कहलाते, अपनी धड़कनों पर पहरा देते देते हम गुपचुप टूटते रहे। पर आज तेरे सामने खुलकर टूटना चाहते हैं, क्योंकि तू टूटी चीजों का कारीगर है। तू दरकती दीवारों का वास्तुकार, तू बिखरी मिट्टी से फिर बर्तन बनाता है। हम कहते हैं, हे प्रभु, हम आ गए। अपने आप से भागते भागते तेरी गोद तक आ गए और तेरे वचन के कोने में सर रखकर बैठ जाते हैं, जैसे कोई बच्चा लौटता है लंबे दिन के बाद। घुटनों पर मिट्टी, आंखों में धूल, पर घर की गंध से भर जाता है। तू हमें भीड़ से नहीं, नाम से पुकारता है। जब हम कहते हैं कोई नहीं समझता, तू उत्तर देता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि तेरे हर आंसू का एक एक कारण मुझे मालूम है, क्योंकि तेरे हर सवाल के चिन्ह मेरे हाथों में है, क्योंकि तेरे हर क्यों का प्रतिध्वनि मेरे हृदय में गूंजती है। हे प्रभु, जब सारी दुनिया कहती है हिम्मत रख, तू कहता है आ मेरी बाहों में। जब सब कहते हैं समय भर देगा, तू कहता है मैं भर दूंगा। जब सब कहते हैं शायद ये तेरी नियति है, तू कहता है नहीं, यह मेरी योजना है। योजना नहीं, मेरी योजना तुझे चंगा करना, पुनः स्थापित करना, उठाना और साथ लेकर चलना है। पहले वचन जो हमें बताता है कि दर्द अंतिम पंक्ति नहीं, फिर आलिंगन जो हमारे रीढ़ की कांपती हड्डियों को सुरक्षित होने का संकेत देता है, फिर शांति जो शब्दों से परे उतरती है और भीतर की लहर को थमती हवा से थाम लेती है। तू कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल, और हम धीरे धीरे अपनी चिंताओं की गठरी खोलते हैं। ये स्मृति जो जलाती है, यह तस्वीर जो चुपती है, यह आवाज जो हर रात कान में बजती है, हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं, जैसे कोई नदी अपनी सारी गंदगी समुद्र के भरोसे छोड़ देती है। रातों की एक भाषा होती है,
धीमी, भीगी, बेजुबान। घड़ी की सुइयां जब शोर करती है और दीवारें भी सांस लेने लगती है, तभी तेरी उपस्थिति चुपचाप बिस्तर के पास बैठ जाती है। तू तकिए के नीचे अपना हाथ रखता है और कहता है, सो जा मेरे बच्चे, मैं जागता हूँ। और हम नींद में भी सुनते हैं तेरी धड़कन की मुलायम थाप, जैसे कोई प्राचीन गीत जिसने हमेशा हमें सुलाया है। तू रात का पहरी है जिसे ना ऊँघ लगती है न नींद। तू वो दीप है जो आंधी में भी बुझती नहीं। तू वो घर है जो तूफानों में भी थरथराता नहीं। हे प्रभु, आज हम अपनी भाषा बदलना चाहते हैं। हमने वर्षों तक दर्द की व्याख्या की, अब हम चंगाई की घोषणा करेंगे। हमने अपने घावों को कथा बनाया, अब हम तेरी करुणा को इतिहास बनाएंगे। हम कहेंगे, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ प्रभु है। मैं टूटा नहीं, मुझ में नया बन रहा है। मैं खत्म नहीं, मैं आरंभ हूँ, क्योंकि उसके वचन ने कहा। हम नकारात्मक शब्दों की छत उतार फेंकेंगे और तेरे वचनों की छत अपने ऊपर तान देंगे, ताकि बारिश आए तो दया बरसे, धूप निकले तो अनुग्रह चमके। तू वैद्य है, पर ना केवल औषधि देने वाला। तू हाथ रखकर चंगा करने वाला। तू आंखों में आंखें डालकर डर मत कहने वाला। तू घुटनों के बल बैठकर हमारी पट्टियां बदलने वाला। हम कल्पना करते हैं जैसे तू हमारे घुटनों के जख्म धोता है, जैसे तू हमारी पीठ के बोझ खोलता है, जैसे तू हमारी आंखों के धुओं को पोंछ देता है। तू कहता है, जहाँ दर्द की जड़ है वहीं मेरा स्पर्श लगेगा। और हम पहली बार घाव को छुपाने के बजाय उसे तेरी रोशनी में खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं तेरी रोशनी जलाती नहीं, भरती है। आइए आज हम घोषणा करते हैं, मैं अपने दर्द से नहीं, अपने परमेश्वर से परिभाषित हूँ। मेरी पीड़ा अंतिम पुष्ट नहीं, मेरी कहानी पर उसके हस्ताक्षर है। मैं छिपूंगा नहीं, मैं उसके पास भागूंगा, क्योंकि वही मेरा वैद्य है। मेरे छाले गीत बनेंगे। मेरी इन घोषणाओं में हम अपनी सांसों का संगीत बांधते हैं और हर धड़कन पर लिखते हैं, प्रभु तू मेरा चंगाई दाता है। भीड़ हमें धकेलती है, समझ लो, मजबूत बनो, जल्दी करो। पर भीड़ में एक हाथ है जो हमें भींचता नहीं, थामता है। वही हाथ जिसने ब्रह्मांड टांगा, वही हाथ जो कीलों से छिदा, वही हाथ आज हमारे कंधे पर टिकता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ। और इतना कहना काफी हो जाता है। हम बहुत दूर निकल आए थे, अपनी समझदारियों के जंगल में, अपनी तर्कों के रेगिस्तान में, अपने अभिमान के पहाड़ों में। आज हम रास्ता पकड़ते हैं तेरी ओर, जैसे खोया बच्चा सूंघ कर घर की रसोई की खुशबू पहचान ले। तेरे वादों की महक हमें बुलाती है। आओ, थके हुए, भारी बोझ से दबे हुए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अपनी पीठ से बोझ उतारते हैं और पाते हैं कि जमीन नरम है, कि हवा मीठी है, कि आकाश नीचे झुका हुआ है, तेरे प्रेम की छतरी लेकर। तो दोस्तों, आइए हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम तेरे पास भाग कर आते हैं, अपने घाव, अपनी थकान, अपनी टूटी भाषा, अपने सूखे शब्द लेकर। तू हमारे सिर पर हाथ रख, हमारे भीतर चुपचाप अपनी शांति भर। जहाँ स्मृतियाँ सुइयों से चुभती है, वहाँ तेरा मरहम लगा। जहाँ आत्मा सूख कर कागज सी हो गई है, वहाँ अपनी नदी बहा। हमें नया गीत दी, जिसमें आंसुओं के शोर हो पर आशा की लय हो, जिसमें दर्द का बयान हो पर चंगाई का निष्कर्ष हो। हम तुझसे नहीं, तेरे पास से जीना चाहते हैं। हम तेरी गोद में अपना कल छोड़ते हैं, क्योंकि तू हमारे आज का भी प्रभु है और हमारे आने वाले दिनों का भी। प्रार्थना से पहले भी, प्रार्थना के बाद भी हम तेरे वचन में ठहरेंगे। तेरा वचन हमारा तकिया होगा, तेरा वचन हमारी रजाई, तेरा वचन हमारा दीप, तेरा वचन हमारी राह।
हम कहते हैं, हे प्रभु, हम दवा नहीं दाता चाहते हैं, हम उत्तर नहीं उपस्थिति चाहते हैं, हम चमत्कार नहीं तुझे चाहते हैं, क्योंकि तू ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और जैसे ही हम ये कहते हैं, हम पाते हैं कि दर्द का ताप घट रहा है, कि सांसें लंबी हो रही है, कि भीतर कोई कह रहा है, मैं हूं, डरो मत। हे चंगाई दाता प्रभु, जो ये पंक्तियां पढ़ रहा या रही है, उसके कमरे में अभी तेरी शांति का बादल उतर आए, उसके हृदय के गड्ढों में तेरी रोशनी भर जाए, उसकी स्मृतियों की जंग तेरे तेल से ढीली पड़ जाए, उसकी आंखों की आग आंसुओं से नहीं तेरी उपस्थिति से ठंडी हो जाए। उसे बता दे कि अकेला नहीं, कि समझा गया है, कि प्यार किया गया है, कि चंगा किया जा रहा है। और जब वो आगे बढ़े तो उसके कदमों की धूल भी आशा की गंध छोड़ जाए। जब वो बोले तो उसके शब्दों से मरहम टपके, जब वो चुप रहे तो उसकी चुप्पी भी तेरी शांति का संगीत बजाए। अब हे प्रभु, हम धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं, हथेलियां खुली रखते हैं, जैसे खाली कटोरे तेरी वर्षा के लिए। तू भर दे, तू छलका दे, तू अपने नाम की महिमा से हमारी घटियों को हरा भरा कर दे। हम तेरे हैं और तू हमारा है, यही वचन हमारे माथे पर आज रात की मुहर बने। आमीन। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की आपके वचन से आपको परमेश्वर जरूर बात की होंगे, और कोई भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट में पिन जरूर करें, और हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आपके वचन पढ़ाई में और सुनाई में आशीष दे।